हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सबसे पहले आप लोगों को बहुत मुबारक हो। भारत ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। वीडियो का जो टाइटल है वो है 4 साल के लिए मिली भारत को यूएन की कमान, इंतजार खत्म, 56 देशों ने दिया वोट। वाह, मतलब दुनिया के 56 देशों ने मेरे ख्याल में भारत को वोट दिया है और 4 साल के लिए भारत को यूएन यूनाइटेड नेशन की कमान मिल गई, जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एक तरह से। उसकी बिल्कुल। कमान मिल चुकी है। किस मामले में सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एकदम से इतनी बड़ी खबर आई है। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं सारा सीन क्या हुआ, काउंट करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत एक काफी रेस्पेक्टेड और ताकतवर सदस्य देश के तौर पर काम करता है, लेकिन भारत की बढ़ती क्षमता और बदलते वैश्विक समीकरणों की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता पर भारत ने अपना क्लेम किया, जिसे लेकर आज भी चीजें कुछ ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन इसी बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी डिवीजन में अपनी पकड़ बना ली है जो पूरी दुनिया में डाटा और स्टैटिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन की इस बॉडी में काम करने के लिए भारत ने चीन, यूएई और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी पीछे कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन के इस डिवीजन को लीड करने के लिए मेजोरिटी देशों ने एक तरफा भारत को ही वोट दिया, जो काफी बड़ी बात है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के इस डिवीजन में सीट हासिल करने के बाद भारत यूनाइटेड नेशन में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है, जिसका फायदा आने वाले समय में हमें हमारे ग्लोबल इंटरेस्ट हासिल करने में भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यूनाइटेड नेशन की वह कौन सी डिवीजन है जिसमें भारत को सभी देशों ने एक तरफा चुना, और यहाँ तक कि भारत के सामने चीन, साउथ कोरिया और यूएई जैसे देशों को भी हार का सामना करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की, जो पूरी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स और डाटा का सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर पूरी दुनिया से जुड़े काफी सारे डेटा और स्टैटिस्टिक्स को न कि सिर्फ बनाया जाता है बल्कि डाटा के कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया जाता है। यानी कि इस डिवीजन में पूरी दुनिया से जुड़ी हुई डेटा का भंडार है, जहाँ पर भारत को सीट मिल चुकी है, जो स्टैटिस्टिकल और डेटा टेक्नोलॉजी के मामले में भारतीयों की क्षमता और एक्सीलेंस का प्रमाण माना जा सकता है। वहीं पर इस कामयाबी को हासिल करने के बाद खुद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट करके सभी को हमारी इस बड़ी कामयाबी की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने खुलकर टीम इंडिया को कांग्रेचुलेट भी किया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की सीट हासिल करने के लिए जो इलेक्शन कराया गया, उसमें भारत को 56 में से 46 वोट मिले थे, जबकि चीन को सिर्फ 19, तो कोरिया को 23 और यूएई को सिर्फ 15 वोट मिले। यानी भारत ने इन सभी देशों के मुकाबले लगभग 2 गुने वोट हासिल किए। बता दें कि भारत को यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन की कमान अगले 4 सालों के लिए मिली है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 को होगी। मतलब भारत का टर्म 1 जनवरी 2028 तक चलेगा। इसके अलावा अगर यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करें तो आपको ये बात थोड़ी चौंका सकती है कि इस संगठन की स्थापना बिल्कुल उसी साल की गई थी जिस साल भारत को आजादी मिली। इतना ही नहीं बल्कि यह ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम का सबसे हाईएस्ट बॉडी भी है, जो दुनिया भर के चीफ स्टैटिस्टिशियन को एक साथ लाने का काम करती है। साथ ही इस संगठन के द्वारा लिए गए फैसले इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी में सबके लिए मान्य होते हैं, जो से स्टैटिस्टिक्स के ग्लोबल स्टैंडर्ड को सेट करने का भी जिम्मेदार बनाता है। यानी यूनाइटेड नेशन में भारत को स्टैटिस्टिकल डिवीजन के लिए चुना जाना एक काफी बड़ी बात है, जिनकी कमान भी भारत के पास कोई छोटे मोटे समय के लिए नहीं बल्कि सीधे 4 साल के लिए मिलेगी, जिसमें हम काफी काम कर सकते हैं। साथ ही डाटा आज नए हथियार के तौर पर सामने आ चुका है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा डाटा और सटीक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, वह किसी भी तरह की चुनौती के खिलाफ ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देने में सक्षम होगा। ऐसे में ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत के पास अब एक काफी महत्वपूर्ण संगठन को लीड करने की जिम्मेदारी है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत और जापान की डिफेंस पार्टनरशिप से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत बुधवार को दोनों देशों ने अपनी पार्टनरशिप को एक्सपेंड करते हुए एक काफी बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत दोनों देश अपने डिफेंस पार्टनरशिप को डिफेंस के इमर्जिंग डोमेन में भी ले जाना चाहते हैं, जिसमें अंतरिक्ष और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर शामिल होंगे। यानी भारत और जापान चीन को काउंटर करने के लिए अब नए और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी साझेदारी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जो चीन की एग्रेसिव पॉलिसी को देखते हुए एक काफी बड़ा कदम है। इतना ही नहीं बल्कि
कि जापान अब ये बात अच्छे से समझ चुका है कि अपनी सुरक्षा और नेशनल इंटरेस्ट के लिए वह हमेशा सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते, जिसके तहत जापान ने अपने डिफेंस बजट में एक बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। साथ ही जापान अपने डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करेगा ताकि भविष्य में वह अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही हाल ही में जापान ने यह फैसला लिया था कि वह भारत को यूनिकॉर्न स्टेल्थ रेडार सप्लाई करेंगे, जो हमारे फ्रंटलाइन गाइडलाइन मिसाइल डिस्ट्रॉयर और दूसरे युद्धपोत की क्षमता को काफी बढ़ा सकता है। यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन जापान अब भारत के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करते हुए भारत को जापान द्वारा डेवलप किए गए हथियारों का एक्सेस दे रहा है, जो काफी अच्छी बात है क्योंकि अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए उठाया गया हर छोटा मोटा कदम भारत और जापान को चीन के खिलाफ और भी ज्यादा मजबूत करेगा, जिसका प्रभाव हम अभी से ही देख सकते हैं कि कैसे चीन भारत और जापान की बढ़ती पार्टनरशिप को देखकर नर्वस हो रहा है और हो सकता है कि इसकी वजह से चीन भारत और जापान के खिलाफ अपनी पॉलिसी को थोड़ा सॉफ्ट भी करे, जो हमारे रीजन की शांति के लिए काफी अच्छा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यूएन में मिली भारत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली यार इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। आप लोगों को आज यार सीरियसली प्राउड फील होगा। यूएन जो कि मतलब 195 देशों का भाई मतलब संगठन है, एक तरह से यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया जानती है यार। उसकी जो डेटा वाली जो सेक्टर है उसका 4 साल के लिए प्रेसिडेंट भारत बन गया। 4 साल के लिए उसका समझो कि पूरे दुनिया के 56 कंट्रीज ने वोट दिए। कंट्री के कंटेंडर कौन थे? चाइना था, इंडिया था, साउथ कोरिया था, यूएई था। इंडिया के साथ साथ 3 और पॉपुलर देश थे जो कि मतलब किसी मामले में डबल मार्जिन से टेक्नोलॉजी वाइज भी वो पॉपुलर थे, आईटी वाइज हर तरह से। चाइना इंडिया मतलब एक तरह के देश, सबको डबल मार्जिन से सबको डबल ट्रिपल मार्जिन से हरा के 46 वोट 46 वोट। इससे पता चलता है कि दुनिया को इंडिया पे कितना भरोसा है। इससे पता चलता है कि दुनिया के नजर में इंडिया का क्या मुकाम है। इससे पता चलता है कि दुनिया इंडिया को अपने लिए क्या समझती है, उनके ऊपर कितना ट्रस्ट, कितना भरोसा रखती है अपना। देखो यार, चाइना को तो बिल्कुल कोई ट्रस्ट नहीं करता, तभी 19 उसको वोट पड़े। क्योंकि डेटा चाइना को मिल गया तो चाइना ने तो भाई आतंक मचा देना है, जाहिर बात है। उससे ज्यादा कोरिया को पड़े 23, लेकिन फिर भी कोरिया पे किसी को इतना भरोसा नहीं था। लेकिन 46 वोट पूरी दुनिया ने दिए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता था भाई कि एक देश है जो कभी भी धोखा नहीं दे सकता, वो भारत है। तो यार मतलब ये आप देख लो कि मतलब दुनिया आंखें बंद कर भारत पर कितना भरोसा करती है। इसमें कोई शक नहीं है। और जितना यार भरोसा, और दूसरी बात ये है ना, दुनिया को पता चल गया। देखो, एक तो ये वो कंट्री होता है ना, अमेरिका, चाइना या और बड़े कंट्रीज, वो अपने बारे में सोचते हैं। इंडिया सबके बारे में सोचता है। इंडिया सबको साथ लेकर चलने वाले देशों में से, तो इसी वजह से सारे और कंट्रीज का भरोसा इंडिया पर है। तभी तो इंडिया आज कामयाब है भाई, और और कंट्रीज इतने कामयाब नहीं है। क्यों नहीं कामयाब? आपके सामने रीजन वाकई में। और दूसरी बात ये, वो जापान के साथ मिलकर, और जापान अभी इंडिया और बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। उसको पता है यार कितना समय इंडिया के अमेरिका के साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि आप उसे भी पता है अमेरिका दोगला है, तो इससे अच्छा भाई इंडिया के साथ फ्यूचर सुपर पावर है, उसके साथ मिला लो तो ज्यादा बेटर। आपका गाइस क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। भाई।